वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। चलिए हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड सैम्पल पेपर 2025-26 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया है और आगे हम लोग इस वीडियो में यानी वीडियो नंबर 2 में हम लोग 21 से क्वेश्चन सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है इसको जरा देखिए आप लोग। ये आपके सामने क्वेश्चन है 21 में स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है π/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 1/x। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे। फॉर्मूला ऊपर में लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा। फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसी फॉर्मूला में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो जैसे ये फॉर्मूला लिखेंगे, अब देखो हुआ क्या है, यहाँ π/2 इस साइन इनवर्स को उधर लाया गया है। तो जैसे इस साइन इनवर्स को इधर लेके आइएगा, आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा। इसको इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर तो कहिएगा कि सर यहाँ तो कॉसेक इनवर्स है। बिल्कुल कॉसेक इनवर्स है, हम उसको चेंज करेंगे। कैसे? तो π/2 और कॉसेक इनवर्स 1/x को हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x लिखिए या कॉसेक इनवर्स 1/x लिखिए। तो जैसे हम लोग इसको लिखते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, इसका वैल्यू कॉस इनवर्स x, यानी C राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन में C है, तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना विद्यार्थी, ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मुलेटेड है। आप जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम आपको पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए, फिर भी आप देखिए, आप अदर स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया इसके दो फॉर्मूला होते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूला होते हैं। एक होता है जब इसमें हम पाई में प्लस करते हैं इस फॉर्मूला को, tan इनवर्स ये हो जाएगा आपको x प्लस y बाई 1 माइनस xy। कब? जब xy ग्रेटर देन 1 होता है। ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते हैं जब यहाँ xy ग्रेटर देन 1 होगा। तो जैसे आप देखिएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ जो कंडीशन दिया गया है, इसके अनुसार D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे हैं स्टूडेंट ये फॉर्मूला। अब यही क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर xy जो है वो लेस देन 1 कर दिया जाएगा, तो इसमें का आंसर जो है ये A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। सॉरी, A कह रहे हैं, इसका आंसर जो है B हो जाएगा। यहाँ पर आंसर B हो जाएगा, A नहीं होगा। इसका आंसर B हो जाएगा। कब? जब xy लेस देन 1 हो। क्वेश्चन सेम होगा। अब ये नहीं समझिएगा कि हाँ सर बताए थे कि पाई प्लस उतना होता है, तो कंडीशन यहाँ वाला कंडीशन देखना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 विद्यार्थी आपके सामने ये है और शानदार क्वेश्चन है, इसको जरा देखिए। ये भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री जो क्वेश्चन होता है ऑलवेज डिपेंड ऑन फार्मूला। तो
तो बस फॉर्मूला आपको याद रखना है विद्यार्थी। ये देखिए इसका वैल्यू बाबू होता है पाई बाई 2, जो अंडरलाइन मैंने किया है। इसके बाद हम लोग लेंगे साइन, और ये हो जाएगा 2, और इसका वैल्यू पाई बाई 2। तो विद्यार्थी ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई, और साइन पाई का वैल्यू होता है 0, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। ये भी शानदार क्वेश्चन है, और इसमें भी थोड़ा सा आपको भटकाया गया है। क्या भटकाया गया है ये जरा देख लीजिए। ये तो कंडीशन सही है, बट यहाँ जो ऑर्डर दिया गया है ऐसे हम लोग जब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो विद्यार्थी इसका 4 फॉर्मूला होता है, साइन कॉस टैन, समझे, 3, और इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ जो दिया हुआ है ये ब्रैकेट भी देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसको आप लिखिएगा 24 को कि कॉस इनवर्स, इससे हम माइनस कॉमन कर देते हैं, माइनस कॉमन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब कॉस माइनस में होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा माइनस हटाने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप अब देखिएगा तो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, मेरे अनुसार सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। चला गया। चलिए 25 में आ गया। यहाँ पर वैल्यू हम लोग रखेंगे विद्यार्थी, ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दिया जाए, tan इनवर्स, अभी इसका मान रखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला आप जानते हैं। जब कॉट में माइनस होता है, कॉस में माइनस होता है, कॉट में माइनस होता है, तो हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर पाई और माइनस लिखते हैं कॉट इनवर्स √3, ये ब्रैकेट में होगा। और जैसे ही tan इनवर्स √3 माइनस पाई, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3 लिखेंगे। इसको एक साथ ले लेते हैं, इसको जैसे ही एक साथ कीजिएगा तो ये विद्यार्थी ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 आप प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई, और इसका वैल्यू विद्यार्थियों, इसका वैल्यू होता है पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2 माइनस पाई। अब इसका एलसीएम कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बस फार्मूला लिखिए। tan, यहाँ पर देखो इनवर्स छूटा हुआ है, ये मिस्टेक से छूट गया है। tan इनवर्स एक्स बाई वाई और tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई। अब बाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई।
तो बस इसको सॉल्व कर लेना है, tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में सुधार कर दिए हैं, इनवर्स छूटा हुआ है। तो एलसीएम कर लीजिएगा विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और इससे इसमें इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और y से इसमें इंटू होगा तो माइनस एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई, इसमें भी इसमें इंटू कर दीजिए तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस इसमें इंटू कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बाई में हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। विद्यार्थी अब देखो, इससे इसको आप कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर फाइनली आपको मिलेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब बाई में भी मिलेगा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएगा हम इसको कैंसिल करेंगे और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब होता है यहाँ पर π/4 से। तो आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स tan π/4। अब ये वाइनिस कर जाएगा स्टूडेंट, तो π/4 इसका राइट आंसर होगा, और आंसर जो है बिल्कुल सी में दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन जो है आ गया भाई, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया। डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 27। तो सबसे पहले यहाँ पर 17 ऑलरेडी इंटू में है हम लोग, तो यहाँ लिखा गया है 8, 3, 12, 4 विद्यार्थियों, तो 17 और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 17, और ये हो जाएगा 8 चौका 32, ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 17 गुने माइनस 4, तो 17 चौका कितना हो जाएगा? 68, कितना? माइनस में आंसर हो जाएगा इसका डी, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। अरे इतना लंबा जो दिया हुआ है अंक में, तो बच्चे देखते हैं घबरा जाते हैं भाई। जब इतना अंक में लपेटे हुए है ना, तो कुछ ना कुछ इसमें प्रॉपर्टीज लगेगा। प्रॉपर्टीज अभी क्या लग रहा है जरा देखो इसको, ये दोनों को आपस में प्लस करो, यानी हम लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ऑपरेशन में, क्या लिख सकते हैं? सॉल्व के लिए ऑपरेशन में लिख सकते हैं यहाँ कि C2 टेंस टू C2 प्लस C1, यानी इसमें इसको ले जाके प्लस कर दो, तो ये तो हो जाएगा 23, 36 जैसा है वैसा ले लो, और इसमें इसको प्लस करोगे तो 23 और 12 मिलके कितना हो जाएगा? 35 होगा कि नहीं होगा? 35, और ये जो है 36 और 10 46, 63, 26 89, और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 46, 89। तो प्रॉपर्टी यहाँ अलाउ करेंगे विद्यार्थी, यहाँ अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो बच्चा उसको बनाना नहीं है, इसका वैल्यू ही 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल मीन्स बराबर, जब 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका वैल्यू हो जाता है 0, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ये भी जो है डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कॉमन भी कर सकते हैं। इसमें से देखिए, इसमें कॉमन है ऑलरेडी 5 जो है, आप चाहें तो कॉलम 1 से कॉमन कर दीजिएगा 5, तो यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, ये -2 और ये 7। अब क्या कीजिएगा? 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 14, इसमें इंटू होगा तो 14, अब माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी 14 और माइनस माइनस प्लस ये भी 14 मतलब ये हो गया 5 इंटू 28, 28 में 5 से गुणा कर दो, 8 बचे 40 और ये हो जाएगा 10 4 14, 140 प्लस में ए आंसर हो जाएगा इसका। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 1 इंटू एक्स माइनस -1 इंटू वाई, तो सॉल्व कीजिएगा ना विद्यार्थी, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, यानी x प्लस वाई, यानी बी आंसर, राइट आंसर बी होगा। चलिए राइट आंसर इसका हो गया बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन विद्यार्थी बहुत ही इजी है। 31 में क्या कर रहा है, 31 में इसको थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। 31 आइए देखते हैं। 31 में कह रहा है कि x का वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस हो जाएगा 50 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो मतलब कि 4x हो जाएगा माइनस 60 यानी 60 हो जाएगा, और 4x इज इक्वल टू इसको इधर ले लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालिएगा तो 60 में 4 से डिवाइड कीजिए तो ये 15 हो जाएगा, 15 चौका 60, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 32। अभी आपको बताया मैंने कि प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए। अभी देखिए आप इसको इसमें प्लस कर दीजिए, ऑपरेशन यहां पर लिख दीजिए। क्या ऑपरेशन होगा जरा समझिए। आप लिख सकते हैं यहां पर C2 टेंस टू C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यहीं पे देखिए इसको प्लस कीजिएगा, A लिख दीजिए, H लिख दीजिए, G लिख दीजिए, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इसमें ऑपरेशन है A प्लस H, इसको ले जाके प्लस कर देना है, इसमें प्लस कर देना है H प्लस B और G प्लस F, और अगला जो आपका कॉलम है A प्लस H, H प्लस B और G प्लस F। अब आप देखो इसको प्रॉपर्टीज क्या लगा कि दो इसके कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, और दो कॉलम जब आइडेंटिकल होते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू हो जाता है 0, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज अप्लाई किया गया है और फटाक से आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। ये इतना इजी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, घबराइएगा नहीं कि सब टॉफी होगा, A क्रॉस A, और बहुत मजा में भी नहीं रहिएगा कि बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो चलिए ये हो जाएगा A² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और B² हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं है, एकदम छोटा क्वेश्चन है, छोटू पैकेज। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में विद्यार्थी यहाँ ध्यान दीजिएगा, 34 जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 4 2 5 ये कॉलम में है, और वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन में रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो हम रेक्टेंगुलर भी इसको बोलते हैं जहां पर m और n आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसमें देखिए m का वैल्यू इसमें 3 है और n का वैल्यू 1 है, क्यों 1 2 3 गो इसमें रो है और एक ही कॉलम है, तो हम रेक्टेंगल भी इसको बोल सकते हैं।
रो मैट्रिक्स, रो एक होता है तब ही रो बोलते हैं, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ देखिए डी में लिखा है बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों सत्य है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। समझ में आया? राइट आंसर डी होगा। ये भी सही, लेकिन दोनों इसमें दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आ गया आपके सामने। 35 क्वेश्चन। 35 में देखिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन क्या है? आप देखे हैं, आपको याद कराया गया था कि आई का वैल्यू, आई 3 भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स है एकांक है, मतलब कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, राइट आंसर है। बट कुछ और भी बात को अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो हम लोग इसको देखेंगे। अगला बी में ऑप्शन है डायगोनल। बिल्कुल डायगोनल भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल उसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट होता है और अन्य जो रेस्ट एलिमेंट होते हैं वो शून्य होता है, 0 होता है, तो हम इसको डायगोनल भी बोल सकते हैं। चलिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसका एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल भी है, 1 1 है, तो आप इसको स्केलर भी बोल सकते हैं। इसे ऑप्शन में लिखा ऑल ऑफ दी, इसका मतलब ऑप्शन डी जो है, यही ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है, यही सत्य है, यही स्टार मार्का है इसका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी में ऑल लिखा है, तो डी सही है। राइट आंसर है इसका डी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। 36 में कह रहा है, यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 5 और यहाँ पर कह रहा है 1 0 1, तो इनटू कर लेंगे हम लोग, थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको समझाना भी तो है भाई, खाली ऑप्शन चेक थोड़े करना है, तो समझाना भी पड़ता है बच्चा, ये समझिए। अब 5 से इसमें इंटू कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -0 5 5 0। अब माइनस कीजिएगा, 5 से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 0 से 5 जाएगा -5 हो जाएगा, 0 से 5 जाएगा -5 हो जाएगा, 5 से 0 जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी में ऑप्शन है, सी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी ही होगा। चलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाइए। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, और ये भी क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। भाई थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं, ऊपर चला गया, यहाँ ये देखो। अब इसमें आप इंटू करते हैं, इंटू करने का आपको जो है तरीका समझाया गया है। इसमें इंटू कीजिएगा, 1 से 0 में इंटू कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 से 1 में कीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। सॉरी, इसको डिलीट करते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं भाई, गुना करते हैं तो इसको उठा के इस पर रखते हैं, प्लस करते हैं, तो 1 से 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 से 1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको उठाइएगा, 1 से 1 में 1 हो जाएगा, 0 से 0 में 0 हो जाएगा। फिर इसको उठाइए, इसको रखिए, 0 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। इसको उठाइए, 0 हो जाएगा, इसको उठाइए, 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा। मैंने फाइनली ये हो जाएगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखेगा, दिख जाएगा आपको डी में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आइए। क्वेश्चन 38 जो है, ये क्वेश्चन देखिए भाई, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। लिखिए 1 फ्लो में मैंने लिख दिया 1 0, और ये नीचे वाला टोटल 0 है भाई, और प्लस में ए डैश का मतलब 1 0 0 हो जाएगा, ये लिखिएगा तो 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा,
अब प्लस कीजिए, प्लस कीजिएगा तो 1 से 1 प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 0 सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और नीचे वाला भी 0 0 हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में भाई, ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। क्वेश्चन कौन था ये? 38 हो गया ना, 38 हो ना गया, 38 39 में भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ऑर्डर का थोड़ा हेरा फेरी है। ये 2/2 ऑर्डर का है, वो आपको 3/3 ऑर्डर का। देख लेते हैं a प्लस a डैश का डैश। तो आइए यहीं से लिखना प्रारंभ करते हैं, यहीं से लिखना प्रारंभ कीजिएगा। a का मान हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस a डैश का मान होगा 1 0 0 1 अब प्लस a डैश का डैश, अब इसका भी फिर डैश, मतलब इसका डैश कीजिएगा तो 1 0 0 1। देख रहे हैं मैंने बार बार बदले तब भी कोई फर्क इसमें कहीं भी नहीं पड़ा है। इसका मतलब क्या है? दोनों इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो 3 0 0 3 हो जाएगा और कॉमन कर दीजिएगा 3 तो 1 0 0 1 हो जाएगा। यानी आप इसको कह सकते हैं 3A और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 40 नंबर क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव के 5 वीडियो आएंगे, प्रत्येक में 20 क्वेश्चन होगा। पहला वीडियो में 20 हो गया है, आज के वीडियो में भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 जो है वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, तो 20 25 100 ऑब्जेक्टिव उसमें रहेगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग a और b का मान दिया है, a क्रॉस b पूछ रहा है, तो बस फटाफट इसमें गुना कर लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं। भाई 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, 2 से 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब चलिए इससे गुना कीजिए, 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा और 4 से 0 में गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यानी फाइनली आप इसको 1 2 3 4 लिख सकते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 बी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इसको। अगला फिर 20 क्वेश्चन जो है आपको तीसरे वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए, प्यार देते रहिए और अगर आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए। हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, नए हैं तो जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप 12th हमारे से ऑनलाइन मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए किसी भी प्लेटफॉर्म के नंबर पे यानी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना बैच ज्वाइन करने के लिए विशेष डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।